वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाते हैं। इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था, वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मोदी साहब जो आए हैं उन्होंने फार्मर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फंड्स जो हैं शिफ्ट किए हैं, फार्मर्स से अवे करके ज़्यादा कॉरपोरेशंस को फंडिंग दी है। आज भी आप सर्च करें कि द वर्ल्ड टॉप करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, अब वो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान जो है वो टॉप पे है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरक्की की। मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी, लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जगह। आप वहाँ पे उनका रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं, हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। फोकस उनका बिगिनिंग से 1991 में उन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। उससे उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज़ को आने दिया इंडिया के अंदर। तो उन्होंने आके कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस, डिफरेंट अपनी ब्रांचेस ओपन की। पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा नहीं किया। हमने मोर प्रोटेक्शनिज्म अप्रोच रखी कि बाहर की कंपनियां जो डेवलपमेंट करने वाली हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी इंडिया में आई। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर होगी इंशाल्लाह। दुनिया पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे इंशाल्लाह। ये इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे। मैं भी करप्शन करके मैं भी अपना प्रॉफिट कमा कायम तरीके से। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली कोई किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ने वाला। पाकिस्तान नीचे से नीचे और ख़त्म होता जाएगा। आपको पता है पिछले दिनों यूएसए के कांग्रेसमैन ने एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर कि इंडिया आज जहां पे खड़ा है उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। और यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है बात सुन के कि हमारा हमसाया मुल्क भारत दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल मुल्क बन गया। पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर वो दुनिया की आलमी ताकत बन गया, तीसरी बड़ी दुनिया की आलमी ताकत। जी बिल्कुल। क्यों मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी, लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनके पर्सनैलिटी, उनकी जगह। आप वहाँ पे उनका रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं, हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। पॉलिटिक्स की बात करें, नून लीग, पीटीआई, फिर मौलवी, ये सारे आपस में लड़ के इन लोगों ने अपना हशर किया हुआ है। लोग जाएं, आवाम जाए तो जाए कहाँ, महंगाई से महंगाई होती जा रही है, किसी ने किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ, हर एक अपना अपना लगा हुआ है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने इतना कुछ कर लिया, इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली, तो फिर कहते हैं भाई इंडिया में वॉशरूम नहीं है, इंडिया में गुर्बत बहुत है, लोग फुटपाथों पे सोते हैं। हमारे पास ये जवाब होता है आगे से पेश करने के लिए। अब बुराई करें तो फिर बुराई करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर पाकिस्तान में भी बहुत सी गंदगी तो पाकिस्तान में हर तरफ ही है, ठीक है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है और जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, ठीक है। तो इंडिया में अगर मैं तारीफ़ करूँगा तो इंडिया की ही करूँगा या दूसरी कंट्रीज़ की करूँगा, क्योंकि उन्होंने दिखाया है। पाकिस्तान में अगर वैसे ओवरऑल बात करें, हाँ रोड्स बनी हैं, अगर रोड्स की बात करें तो रोड्स का क्या करना है हमने, ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर का नक्शा ही बदल के पूरा रख दिया है। लाहौर का नक्शा क्या होता था, लोगों को पता होता कि लाहौर है, अब सिर्फ गाड़ियाँ हैं और सिर्फ आबादी है। और नक्शे में तो हमने कश्मीर को भी डाल लिया, तो क्या कश्मीर हमारा हो गया? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। ना कश्मीर हमारा हुआ, ना पाकिस्तान हमारा हुआ,
ये सिर्फ इंडिया ही है जो कहता है तो करता है। इवन उन्होंने किस किस को नहीं बुलाया। अब अंबानी देख लें, उसने पूरे इंडिया को, हर एक्टर को बुला लिया, उसने दिखाया अपना आप, शो अप पूरी किया। दुनिया को बुला लिया अपनी शादी पे। हर अमीर से अमीर और बड़े से बड़ा बंदा अंबानी के बेटे की शादी में था। बिल्कुल, बस अब वहाँ सिर्फ ये है कि वहाँ के लोग, हाँ सिर्फ इतना है कि वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाते हैं। तो इतना फ़र्क तो है अगर तारीफ़ की बात करूं। बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूं तो इंडिया ही आगे है। क्या नाम है आपका? जी उमैर। उमेर, आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जापान और रशिया को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर तरीन मुल्क बन गया है। ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स का। क्या कहना चाहेंगे? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, बल्कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर इंडिया से अलग हुआ था। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी ताकत बन गया है और हम लोग भिखारियों के नाम से जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में हमें इंटरनेशनल भिखारी कहा जाता है। नहीं, एक्चुअली सिचुएशन लेस मिलिट्री फोकस होना चाहिए, मोर जीडीपी की तरफ जाना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें तो ग्रोथ गुड है ओवरऑल पाकिस्तान की। इंडिया का जीडीपी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी का फोकस ज़्यादा है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का फोकस इतना ज़्यादा नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा इंडिया की तरह। किस तरह करेगा तरक्की? हमारे मुल्क में तो सियासी इस्तेकाम ही नहीं है ना। हर 4-5 महीनों के बाद जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है। और अगर इंडिया की हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसका सेहरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सर जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आज इंडिया इस मकाम पर पहुंचा है तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी साहब का विजन है कि वो इंडिया को इस मकाम पर लेकर आए हैं। नहीं, एक्चुअली इंडिया को इस मकाम तक पहुंचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मोदी साहब जो आए हैं उन्होंने फार्मर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फंड्स जो हैं शिफ्ट किए हैं फार्मर्स से अवे करके, ज़्यादा कॉरपोरेशंस को फंडिंग दी है। पाकिस्तान भी फंडिंग करता है, इतनी ज़्यादा नहीं करता कॉरपोरेशंस को, पर यहाँ पे जो बैलेंस है कि कॉरपोरेट पावर कितनी है, गवर्नमेंट पावर कितनी है और लोगों के पास पावर कितनी है। पावर इवेंचुअली कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट के पास चल जाती है ज़्यादा, तो वो कंट्रोल करते हैं सब कुछ। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो एट द एंड इंडिया का पेस ज़्यादा है हमसे। अगर हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पेस बढ़ सकता है, वरना इंडिया का पेस ज़्यादा चलता जाएगा। हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्या हमारे सियासतदान ये बात नहीं चाहते कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आए या हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें? जी, ये तो डिफरेंट ओपिनियंस जो बैठे हैं रिसर्च करने वाले थिंक टैंक्स, जिस तरह आपने कहा, उनको पता होगा कि क्या है। जहाँ तक बात आती है कि IMF से फंडिंग जो गवर्नमेंट को आ रही है, अगर वो फंड्स करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करें यूनिवर्सिटीज़ को, कि वो यूनिवर्सिटी रिसर्च करें AI में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, फिर इम्प्रूवमेंट आ सकती है क्वालिटी ऑफ लाइफ सारे पाकिस्तानियों के लिए। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी से अमेरिका और यूरोप कितना आगे निकल गया जस्ट बेस्ड ऑन सिलिकॉन वैली। उन्होंने जो डेवलपमेंट की सारी AI से, सॉफ्टवेयर से, आईफोन, सारे टेक्नोलॉजी कंपनी से, इसी तरह अगर पाकिस्तान करता है तो हम प्रोडक्शन में भी और डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ सकते हैं। सर, इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली बनाई गई हैं, IT जो है पूरी सिटीज बनाई गई हैं। आप देखें कि इंडिया IT की वजह से कहां पर पहुंचा। अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर